आज हम नज़र दुनिया पर के इस एपिसोड में बात करेंगे ईरान इजराइल जंग की। इजराइल ने जो ईरान पे अभी लेटेस्ट अटैक किया है उसके बारे में कई खबरें हैं जिस पर आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। फिर हम आखिरी में बात करेंगे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में कि वो इस जंग में कैसे इन्वॉल्व हो रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं गजा पे बात करना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा एक यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 22 दिन में इजराइल आर्मी ने गजा में 1000 से ज्यादा लोगों को अपनी एयर स्ट्राइक द्वारा मार दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो हमले किए गए हैं वो हॉस्पिटल्स पे हैं। यूनाइटेड नेशन भी इन हमलों को रोक नहीं पा रहा है। इन दिनों प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने लोगों के बीच अब भरोसा खो रहे हैं। लेबनान और गाजा बॉर्डर पे जो इजरायली सैनिक लगातार मर रहे हैं, नेतन्याहू उनकी शोक सभा में गए थे जो इजरायली सैनिकों के मारे जाने पे रखी गई थी। वहां पर नेतन्याहू को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। जैसे ही नेतन्याहू ने अपनी स्पीच स्टार्ट की, वहां बैठे शहीदों के कुछ परिवारों ने नेतन्याहू को कातिल कहना शुरू कर दिया। नेतन्याहू ने इस स्पीच में कहा था, ये युद्ध हमारे अस्तित्व का युद्ध है और इसके लिए हमें बहुत सारी जानें देना पड़ रही हैं। तभी इस परिवार ने खड़े होकर नेतन्याहू की बेइज्जती शुरू कर दी। ईरान के विदेश मंत्री ने यूएन को एक लेटर लिखा है जिसमें एंटोनियो गुटरेस से ये कहा गया है, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान यूएन द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भी उचित तरीके से इजरायली आतंकवादी हमले का जवाब देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। देखिए, अभी यूएस का एक स्टेटमेंट आया है जिसने इजराइल के ईरान पर अटैक को राइट टू डिफेंस बताया है। दोस्तों, ये बहुत शॉकिंग है लेकिन सच यही है। यूएस इजराइल के अटैक को सेल्फ डिफेंस बता रहा है। देखिए, अब इस मुद्दे पे ईरान का क्या कहना है। ईरान का कहना है कि हमने तो इजराइल पर अटैक ही नहीं किया था, बल्कि हमने तो इजराइल पर रिटेलिएट किया है। देखिए, इजराइल ने ईरान की टॉप लीडरशिप पे अटैक किया, फिर ना जाने इजराइल ने ईरान के कितने ही साइंटिस्ट को कत्ल कर दिया। ईरान के अंदर इस्माइल हनिया का कत्ल करवाया, बैरूत के अंदर ईरानी एम्बेसी पे अटैक किया। आपने सालों से हमारे सब्र का इम्तिहान लिया और फिर भी अमेरिका की टॉप लीडरशिप इसको राइट टू डिफेंस बोल रही है। ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान का कहना है, दुश्मन को पता होना चाहिए कि हमारे बहादुर लोग अपनी जमीन की रक्षा में निडर होकर खड़े हैं और वो किसी भी मूर्खता का जवाब चतुराई और बुद्धिमत्ता से देंगे। फिर उन्होंने आगे कहा, लेकिन हम अपने राष्ट्र और देश के अधिकारों की रक्षा करेंगे। हम जियोनी शान की आक्रामकता का उचित जवाब देंगे। उन्होंने आगे कहा, अगर ऐसे ही इजराइल के अपराध जारी रहे तो ये युद्ध सारी दुनिया में फैलने की आशंका है। उसके बाद उन्होंने बताया कि इजराइल के हर अपराध के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। आपको याद होगा, इजराइल ने जब गजा में युद्ध शुरू किया था तब इजरायली सेना गजा वासियों को अपने घर, अपने शहर और अपने एरिया छोड़ने को बोलती थी और यही सेम टेक्निक इजराइल ने लेबनान के शहर बैरूत में भी किया। लगातार मासूम लोगों को परेशान करना इजराइल की अब आदत सी बन गई है। हिजबुल्लाह ने इस आदत का जवाब देते हुए इजराइल के तीसरे बड़े शहर हाइफा पे पर्चे फेंके हैं जिसमें लिखा है, तुम हाइफा छोड़ के चले जाओ वरना हम हाइफा को खत्म कर देंगे। दूसरी चीज, हिजबुल्लाह ने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें इजरायली बॉर्डर के पास बहुत सारे गांवों को ये चेतावनी दी गई है कि आपके गांव में इजरायली सेना आके बस गई है, इन गांव को खाली कर दो वरना हमारी मिसाइल तुम्हारी तरफ आ रही हैं। पूर्वी सीरिया में उमर ऑयल प्लांट में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर इराकी मुजाहिदीन ने भी हमला किया है। ये हमला ड्रोन से किया गया था। अब इसकी सैटेलाइट इमेज भी सामने आ गई हैं। देखिए, इस समय बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इजराइल को बैकफायर कर रही हैं और इजराइल से अब खासा नाराज दिखती हैं। वो कौन सी कंट्रियां हैं ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा।